आज एक सुंदर कहानी से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन एक बगीचे में जाया करते थे। बगीचे में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाते, वहां पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण हर पेड़ पौधे से, हर वृक्ष से, हर पत्ते से, हर फूल से, हर डाली से, हर फल से, हर पंछी से एक बात कहते थे कि आप सभी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और आपके लिए मैं सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। और यही सेम चीज़ वो सभी पेड़ पौधे, फल, वृक्ष, फूल भगवान श्री कृष्ण से उत्तर में कहते थे कि हम भी भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप हमें कुछ भी कहिए, हम आपके लिए करने को तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिनचर्या रोज रहती थी। पर एक बार भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए और हांफते हुए वो सीधे बांस के पेड़ के पास आ पहुंचे। बांस के पेड़ ने जब भगवान श्री कृष्ण को हांफते हुए देखा तो वे चिंतित हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप क्यों हांफ रहे हैं? क्या बात है, हमें बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण उस प्रेमिका की तरह बांस के पेड़ से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो बांस के पेड़ ने कहा, अरे हाँ, मैं तो करता हूं, बिल्कुल करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कितना प्रेम करते हो, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तो बांस के पेड़ ने कहा कि मैं सब कुछ निछावर कर सकता हूं, सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ? बांस का पेड़ कहता है, जी हां, सब कुछ। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। बांस का पेड़ कहता है कि क्या जरूरत है, बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस समय कुछ करने का नहीं, इस समय अपना जीवन समर्पण करने का। इसका अर्थ ये था कि भगवान श्री कृष्ण उस बांस से उसकी जान मांग रहे थे, उसका शरीर मांग रहे थे, बांस से बांस को ही मांग रहे थे। बांस ने एक क्षण को सोचा और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आपको मेरी जान की मेरी आवश्यकता है? तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम ही चाहिए। तो ठीक है, बांस ने अपने आप का समर्पण कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को कहा, ठीक है, आप मुझे काट लीजिए अगर आपको मेरी जरूरत है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे काटा और उस बांस में कई सारे सुराख किए। जब जब भगवान श्री कृष्ण उस बांस पर सुराख करते, दर्द के मारे बांस करा उठता, उसके दर्द की कोई सीमा नहीं होती। पर जब भगवान ने उस बांस को काट कर उसमें सुराख कर कर उसे तैयार किया तो वह बांस बांसुरी बन चुका था। अब भगवान जी उसे हर समय अपने साथ रखते, सुबह, दोपहर, शाम, सोते, जागते, खाते, पीते, हर समय। जब गोपियों ने बांस को हर समय भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा, उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा, तो गोपियों में ईर्ष्या पैदा हो गई। और एक दिन गोपियों ने उस बांस से पूछा कि बांसुरी, तुमने ऐसा क्या कर दिया है जो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हर समय होते हैं और एक क्षण को भी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते? इस पर बांसुरी कहती है कि हे देवियों, हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं और वो है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पण नहीं कर देंगे, तब तक वे आपके साथ नहीं आएंगे, प्रतिक्षण आपके साथ नहीं आएंगे। आपको भी पूरा समर्पण करना पड़ेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण भी पूरे समय आपके साथ रहेंगे। और इसे योग्य बनाने के लिए कि आपको वो अपने साथ पूरा समय रख सकें, वो आपको पीड़ा से गुजारेंगे। जब जब वो आपके अंदर सुराख करेंगे, जब जब वो आपको इस तरह का शेप देंगे जिससे आप योग्य बन सकें, आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगी, असहनीय पीड़ा होगी, पर आपको वो सहनी होगी क्योंकि आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना है। तो ये कहानी हमें बताती है कि पूर्ण समर्पण करने से ही भगवान श्री कृष्ण मदद करने पहुंचते हैं। जब कोई आशा नहीं बचेगी, जब सिर्फ श्री कृष्ण बचेंगे, तभी भगवान श्री कृष्ण आपसे जुड़ सकते हैं। तो ये कहानी हमें पूर्ण समर्पण के बारे में बताती है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।